हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आपको लगे कि आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ। एक होता है ना, जब बंदा सामने वाला अप्रिशिएट करता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो गाइस, सच में आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है वीडियो में, ठीक है ना। एंड आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ना, तो गाइस एक तो वीडियो को स्किप मत किया करो एंड पिच रिपोर्ट को अच्छे से सुना करो, क्योंकि आपको पता है मैं पिच से रिलेटेड ही बात करता हूँ। फालतू की चीज़ें मैं बताता नहीं, जैसे लाइक हेड टू हेड प्लेयर बैटल, ये मैं बताता नहीं, काम की चीज़ बताता हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो एंड पिच रिपोर्ट को समझा करो, क्योंकि आफ्टर टॉस मैं आपको पिच से रिलेटेड अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पर, बट मैं आपकी टीम नहीं बनाऊंगा वहां पर, हाँ बनवा पाऊंगा मैं। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो टॉस होते होते 25 मिनट रह जाते हैं, उसके बाद टीम बनाने में टाइम निकल जाता है। तो गाइस ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बट वो आप कब लगाओगे? जब आप पिच रिपोर्ट ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना गाइस। तो पिच रिपोर्ट ध्यान से सुना करो, वीडियो को स्किप मत किया करो। तो अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये मैच होने का वाला है, ठीक है ना। तो गाइस मैच होने वाला एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर। तो मैं चेन्नई की आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं तो यहाँ पर पेसर डोमिनेट करते हैं, बट फर्स्ट इनिंग में ज्यादा करते हैं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ का एवरेज स्कोर आप मान लो 160-70 है, ठीक है ना। वैसे ये ग्राउंड लास्ट आईपीएल से पहले स्पिनर के लिए फेमस था, बट लास्ट आईपीएल से लेकर और अभी तक जो भी एक मैच हुआ है, यहाँ देखा यही गया कि पेसर ही डोमिनेट कर रहे हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी एक चीज। दूसरा, यहाँ 150-60 मान लो एवरेज स्कोर है, 70 मान लो, मतलब मैक्सिमम 170 का एवरेज स्कोर है। तीसरा, यहाँ पर स्पिनर के लिए हेल्प है, बट 40% है, सेम फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। बट पेसर यहाँ फर्स्ट में ज्यादा डोमिनेट करते हैं, सेकंड में कम करते हैं। यहां पर एक मैच हो चुका है और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लो। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो आपने तीन चीज यहाँ नोट करनी है। पहला क्या है, यहाँ पेसर डोमिनेट करते हैं, फर्स्ट इनिंग में करते हैं। दूसरा का यहाँ का एवरेज स्कोर है 160-70 का, तो यहाँ से इसका आपको आइडिया होता है। देखो, एवरेज स्कोर का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जब आपको पता है ना 150-60 रन बन रहे, तो इसका मतलब कोई 100 की पारी नहीं खेला, तो आप उसको कैप्टन नहीं बना सकते, वाइस कैप्टन बना सकते हो। बट जब आपको पता होता है ना बैटिंग फ्रेंडली पिच, जब जाके आप कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को बनाते हो, तो इसलिए एवरेज स्कोर पता होना आपको बहुत जरूरी है। तीसरा, स्पिनर लगभग दोनों इनिंग में ही विकेट ले रहे हैं, बट 40% ले रहे हैं। 100 यहाँ पेसर है, पर फर्स्ट इनिंग में 100 है पेसर, सेकंड में 70 है, ठीक है ना। सेकंड में रेशियो थोड़ा कम है, 70 है, बट स्पिनर के मुकाबले तो ज्यादा ही है। तो पहले मैं आपको कुछ रिसेंट मैचेस दिखाता हूं जो हुए हैं लास्ट सीजन के भी, और एक मैच जो हो भी चुका है, ठीक है ना। तो गाइस 4 मैच ये पुराने, और ये रेड वाला है, ये भी सीएसके और आरसीबी के बीच जो पहला मैच हुआ था, ये वो है। तो आप देख लो, यहाँ सीएसके ने 172 बना, जीटी 157 पे आउट हो गई। फिर सीएसके ने 144 बनाए, केकेआर ने 147 बनाकर इसको चेस कर दिया। फिर एमआई ने 139 बनाए, सीएसके ने इसको चेस कर दिया। अब जो पहला मैच हुआ था उसमें देख लो, आरसीबी ने 173 बनाए, सीएसके ने 176 बना के इसको चेस कर दिया। पहले तो आप एवरेज स्कोर देख लो, 170, ये 140 गए, फिर 180, फिर 139, फिर 170। तो जैसे मैंने कहा था 150-60 का भी मान लो एवरेज स्कोर है यहाँ का। फिर दूसरा, यहाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट लेता है। आप एकदम रिसेंट मैच पे आ जाओ, जो ये वाला है, यहाँ पर देख लो आप। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट इनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा डोमिनेट करते, देखो फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर 5, सेकंड में 3, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था, अभी मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाऊंगा। तो ये पहला मैच होता, देख लो फर्स्ट इनिंग में पेसर 5, सेकंड में 3। जैसे मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो ड्रीम 11 खेलते हैं उनको पता है, यहाँ पर एक एक विकेट्स का ही काम होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपको ये पता हो ना फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर ज्यादा विकेट ले रहे हैं, तो हम फर्स्ट इनिंग के पेसर ज्यादा लेंगे। आपको पता ना सेकंड में ज्यादा लेते हैं, तो हम सेकंड में ज्यादा लेंगे। मतलब बात हेल्प की है कि कौन सी इनिंग में ज्यादा हेल्प है। तो फर्स्ट इनिंग में हेल्प है, तो आप देख लो मैच में भी सेम वही हुआ। फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर ने 5 लिए, सेकंड में 3 लिए। अब मैंने जैसे कहा था यहाँ 40% स्पिनर को हेल्प है, तो फर्स्ट इनिंग में तो स्पिनर ने विकेट नहीं लिया, एक विकेट लिया सिर्फ सेकंड इनिंग में, जैसे मैंने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ स्पिनर के लिए है, बट 40% है। बस पेसर देख लो, दोनों इनिंग में 5 और 3 8 विकेट लिए है। तो जैसे मैंने कहा था पेसर यहाँ ज्यादा विकेट लेते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर। पर दूसरा, यहाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में ज्यादा लेते हैं, सेकंड में कम लेते हैं, पर लेते सेकंड में भी है। पर हमारे लिए यहाँ पर एक एक विकेट की तो वैल्यू है, तो फर्स्ट में ज्यादा लेते हैं, सेकंड में कम लेते हैं। स्पिनर का आपने देख ही लिया है, फर्स्ट में 0, सेकंड में 1, तो स्पिनर के लिए है बट कम है, पर पेसर के लिए ज्यादा है। पर वो भी कौन सी इनिंग में ज्यादा है? वो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा है। जैसा कि आपने फर्स्ट मैच का हिसाब भी देख लिया यहाँ पर कि मैच में हुआ क्या था। अब मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये है विकेट्स इन चेन्नई। अब टोटल विकेट्स देख लो, पेसर फर्स्ट में 27, सेकंड में 15,
जैसा कि अभी पहले मैच में भी देखा कि फर्स्ट में 5 लिया, सेकंड में 3 लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट इनिंग में ज्यादा हेल्प है एज कम्पेयर टू सेकंड। सेकंड में भी ली है, 3 ली है, पर हमने भाई एक एक विकेट की वैल्यू, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इनिंग में बॉलर को कितनी हेल्प है, बैट्समैन को कितनी हेल्प है। फिर कैटेगरी में भी आ जाओ कि पेसर वर्सेस स्पिनर, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। तो पेसर को तो फर्स्ट इनिंग में हेल्प है 100%, सेकंड में है 70%, जैसे आपने मैच में भी देख लिया। अभी स्पिनर 5 मैचों में 10 विकेट, 5 मैचों में 9 विकेट, मतलब लगभग बराबर है। बट स्पिनर को मैंने जैसे बोला 40% हेल्प है, तो मैंने यही प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी एक इनिंग का एक क्वालिटी स्पिनर ले लेना। जैसे गुजरात में राशिद खान है, साई किशोर है, चेन्नई में महेश दीक्षांत है। देखो प्लेयर तो आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, आप सारे प्लेयर लेके तो जीत नहीं सकते, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, ठीक है ना। तो गाइस मैं वही चीजें बताता हूं जो ड्रीम 11 पे अप्लाई करनी चाहिए और जो काम आती है ना, उससे हटके मैं कुछ नहीं बताता। तो आप देख सकते हो यहाँ साफ, जो कि फर्स्ट मैच में भी हुआ, और मेरी रिकॉर्डेड वीडियो आप जाके भी देख लेना, चेन्नई वर्सेस आरसीबी की, यही सेम लास्ट टाइम हुआ था। और अब ये सेम पिच रिपोर्ट, सेम मैंने आपको बताया कि वैसा ही होगा। बाकी पिच से रिलेटेड कोई अपडेट होगी या पिच चेंज हो रही है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना गाइस। तो आपने यार 2-3 चीजें नोट कर ली। पेसर को फर्स्ट इनिंग में एक्स्ट्रा हेल्प है, सेकंड में भी है, बट फर्स्ट में ज्यादा। एक दूसरा स्पिनर के लिए कुछ नहीं है, 40% हेल्प है, तो आप किसी भी एक इनिंग का एक स्पिनर डाल लेना, चाहे फर्स्ट इनिंग का चाहे सेकंड इनिंग का। 2 तीसरा आपने एवरेज स्कोर देख लिया 150-60 का, तो आपको पता है विकेट्स भी जाएगी यहाँ पर 3। तो ये 3 चीजों से ही ड्रीम 11 पे टीम बनती है। बाकी देखो प्लेयर इंटरनेशनल है, कोई हलवा प्लेयर नहीं है कि मैं प्लेयर बैटल में बता दूं मोहम्मद सिराज डेरेन मिचेल को आउट कर रहा तो बार बार करेगा। यार फॉर्म आती जाती रहती है, जैसे आपको पता है प्लेयर बुरा नहीं होता, दिन बुरा होता, ऊपर से एक फॉर्म का मसला होता है, क्या कि फॉर्म आ रही जा रही है, बस फॉर्म थोड़ी मैटर करती है ना। बाकी प्लेयर बुरा नहीं होता, वरना मैं भी स्टैट्स लगा दूंगा ना हेड टू हेड के प्लेयर बैटल के, तो आप कहोगे यार क्या है ये, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपकी उनसे टीम बनने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग जीता हूं, मुझे पता है उससे टीम बनेगी ही नहीं, जो बनेगी वो इन चीजों से बनती है, ठीक है ना। आपको पता है मैं सिर्फ काम से रिलेटेड चीज से ही बात करता हूं, काम से रिलेटेड जो चीजें हैं। तो गाइस आपने रिसेंट मैचेस में देख लिया कितना स्कोर जाता है और विकेट्स का आपको पता चल गया। उसके बाद जब आपको पता फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट जाती है, तो इसका मतलब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा इजी नहीं है, हार्ड है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो आपको ये भी पता चल जाता है यहाँ से कि फर्स्ट इनिंग के हम बैट्समैन ड्रॉप करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है विकेट्स बहुत जा रही है। हाँ चेस करते हुए थोड़ा आप ये कह सकते हो कि चेंजेस कम करोगे, बट अब या फिर नीचे तक नहीं जाओगे, जो तब अपने बैटिंग लाइन को लेके जो ऑर्डर होता है हम नीचे तक पिक नहीं करेंगे। पर हाँ फर्स्ट इनिंग के हम 5वें 6ठे तक भी बैट्समैन तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता फर्स्ट इनिंग में विकेट जा रही है, सेकंड में कम जा रही है, तो आप 4-5 तक इनफ है, 4 तक भी बोलूंगा, 5 तक भी इनफ है कि आप पिक करो बैट्समैन, है ना। तो बस ये चीजें इसलिए काम आती है। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात, ठीक है ना। तो ये सीएसके की प्लेइंग 11 टोटल 12 प्लेयर, आपको पता है इंपैक्ट का भी एक प्लेयर आता है और एक जाता है। तो आप पहले ये समझ लो, चेन्नई ने फर्स्ट बॉलिंग करते हुए बॉलिंग चूज करी थी और मुस्तफिजुर खेला था, बट जब बाद में बैटिंग करी तो मुस्तफिजुर चला गया था और शिवम दुबे आ गया था, क्योंकि उसके बाद ये मैं आपको बेटर बैटिंग जो ऑर्डर है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट बॉलिंग करते मुस्तफिजुर खेल रहा था, पर जब सीएसके ने बाद में बैटिंग करी तो शिवम दुबे आ गया, मुस्तफिजुर चला गया। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आप जब मान लो सीएसके ने टॉस जीत लिया और आप चाह रहे हो शिवम दुबे को लेना, मुस्तफिजुर भी खेल रहा है, बट आपको ये पता है कि यार वहां पेसर के लिए इतनी हेल्प है नहीं, अभी मुस्तफिजुर खेल रहा है, बट क्या पता विकेट ना ले, आपको पता है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, फिर आपको पता होना चाहिए ना कि इसके बदले आएगा कौन। तो आपको पता है शिवम दुबे आएगा, तो मैं शिवम दुबे को ले लेता हूँ यार, मुस्तफिजुर को ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है शिवम दुबे तो आना ही है और बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है, तो क्या पता मुस्तफिजुर विकेट ना ले। तो इसलिए पहले मैंने आपको ये समझाया कि मुस्तफिजुर जाएगा तो शिवम दुबे आएगा, ठीक है। अब देख लो इनका बैटिंग ऑर्डर, ऋतुराज गायकवाड रविंद्र ने ओपनिंग करी थी, फिर अजिंक्य रहाणे आया था, फिर डेरेन मिचेल, फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एमएस धोनी, तुषार देशपांडे, दीपक चार, महेश दीक्षांत, मुस्तफिजुर रहमान। इनकी ये रिसेंट मैच का मैं एकदम वो लेके आया हूं, जो मैच में इन्होंने कितने विकेट लिए, कितने रन बनाए, पुराने का कोई फायदा नहीं है। तो ऋतुराज गायकवाड ने 15 बनाए, रचिन रविंद्र ने 37, अजिंक्य रहाणे 27, डेरेन मिचेल 22, शिवम दुबे 34, रविंद्र जडेजा 25 रन 0 विकेट, समीर रिजवी सेम इनिंग्स कंप्लीट हो गया तो बारी नहीं आई, ऐसे एमएस धोनी का सेम इनिंग्स कंप्लीट हो गया तो बारी नहीं आई, तुषार देशपांडे 0 विकेट, दीपक चाहर 1 विकेट, महेश दीक्षांत 0 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट, ठीक है ना। और फर्स्ट आप देखो मैं यही कनेक्ट करता हूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर डोमिनेट करते इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग चूज करी और मुस्तफिजुर ने 4 विकेट लिए, दीपक चाहर ने 1 लिया, ठीक है ना। बट ये देख लो मुस्तफिजुर ने टोटली डोमिनेट कर रखा था टीम को,
4 विकेट मायने रखती है यार। तो यार यही होता है ना, यही चीजें होती है कि आपको पता हो कि अगर यहाँ फर्स्ट इनिंग में हेल्प है ना तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो ये कैप्टन था ड्रीम 11 पर, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस ये चीज काम आती है। मैं इसलिए सिर्फ वही बात बताता हूँ जिससे आपको टीम बनाने में हेल्प हो खाली, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं किसके ओवर करके किसके बजा सकते हैं। देखो महेश तीक्षाना, मुस्तफिजुर, दीपक चहरी प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद तुषार देशपांडे भी पूरे 4 ओवर कराएगा, ठीक है। बाकी देखो लास्ट मैच में तो क्या हुआ था, रविंद्र जडेजा ने भी पूरे ही ओवर कराए थे, बट अगर एक आधा ओवर कटा, जैसे कि आपको पता है स्पिनर को हेल्प नहीं है, तो वो महेश तीक्षाना के कट के जा सकते हैं रचिन रविंद्र के पास। वो चांस ले सकते हैं कि चलो यार थोड़ा स्पिन ऑप्शन हम चेंज करके देख लें। ये हो सकता है कि इक्का दुक्का ओवर रचिन रविंद्र के पास चले जाए। बाकी तो मुस्तफिजुर, तुषार देशपांडे, दीपक चहर प्रॉपर 4-4 ओवर ही कराएंगे। महेश तीक्षाना और एक आधा रविंद्र जडेजा का कटा तो वो रचिन रविंद्र के पास चला जाएगा। तो अब कर लेते हैं गाइस जीटी की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है जीटी की प्लेइंग 11, वही सेम। पहले ये समझ लो गुजरात टाइटंस ने पहले फर्स्ट बैटिंग करी तो साई सुदर्शन खेला था, जब बाद में बॉलिंग करी तो साई सुदर्शन चला गया था और मोहित शर्मा इनकी प्लेइंग 11 में आ गया था, ठीक है। तो अब पहले ये देख लो इनके स्टैट्स और बैटिंग ऑर्डर। शुभमन गिल, वृद्धिमान साह ने ओपनिंग करी, फिर साई सुदर्शन आया, फिर अजमत उमरजाई, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तिवेतिया, राशिद खान, उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन और साई किशोर, ठीक है। अब शुभमन गिल ने बनाए 31 रन, वृद्धिमान साह ने 19, साई सुदर्शन ने 45, अजमत उमरजाई ने 17 रन 2 विकेट, डेविड मिलर ये सिर्फ 22 था, 12 था, 22 गलती से ऐड हो गए, सिर्फ 12 रन बनाए थे। विजय शंकर 6, राहुल तिवेतिया 22, राशिद खान ने 0 विकेट, उमेश यादव 2 विकेट, मोहित शर्मा 2 विकेट, स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट, साई किशोर 1 विकेट। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ प्रॉपर 4-4 ओवर कौन कराएगा। देखो स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, उमेश यादव ये प्रॉपर 4-4 कराएंगे, राशिद खान भी पूरे 4 कराएगा, और लास्ट मैच में साई किशोर ने 2 कराए थे और 2 कराए थे अजमत उमरजाई ने, ठीक है ना। और होगा भी यही, 2-2 विकेट ये कराएंगे, 2-2 ओवर ये कराएंगे। बाकी फॉर्म इनके आगे है। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको फॉर्म का पता होना चाहिए, और एक प्लेयर मैं हमेशा बात बोलता हूँ, एक प्लेयर वो रखा करो जो फॉर्म में नहीं, और एक प्लेयर वो ड्रॉप किया करो जो फॉर्म में है, ऐसे आपकी टीम बनेगी। तो ये देख लो बैटिंग फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म, किसने कितने विकेट लिए है, ठीक है ना। 19-20 चेंज, ये मैं जो बोलता हूँ ना आप 19-20 चेंज किया करो, वो मैं इसलिए, वो आप जब कर पाओगे जब आप इनकी फॉर्म का आपको पता हो, ठीक है ना। इसलिए मैं चीजें गाइस दोनों चीजें मेंशन करता हूँ, डीपली समझाता हूँ आपको, कि जिससे आपको हर काम करने में, बॉलिंग, बैटिंग, प्लेयर, सब चीज पिक करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस प्लेयर, ठीक है। कंफर्म में जीटी के मैंने 5 लिए, सीएसके के मैंने 4 लिए, और 2-2 मैंने दोनों टीमों के लिए, ठीक है। जीटी के 5 कौन से लिए मैंने, रिद्धिमान साह, अजमत उमरजाई, राशिद खान, मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन। सीएसके के लिए मैंने ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, मुस्तफिजुर रहमान, महेश तीक्षाना, ठीक है। चेंजेस में 2 मेरे जीटी के हैं, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, और सीएसके के डेरिल मिचेल और रविंद्र जडेजा। अब गाइज यहां से समझना 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर भाई जुड़ते तो वो भी ध्यान से सुन लो। यहां पर आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, वो कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप पहली टीम क्रिएट करोगे, जीटी के ये 5 लोग हैं, सीएसके के ये 4 लोग हैं, 9, 10वां साई सुदर्शन, 11वां डेरिल मिचेल, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे, ये 5, ये 4, 9, साई सुदर्शन 10, रविंद्र जडेजा 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे, 5, 4, 9, डेविड मिलर 10, डेरिल मिचेल 11। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे, ये 5, ये 4, 9, डेविड मिलर 10, रविंद्र जडेजा 11। इस तरह की आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट हुई। बट 4 तरह की टीम में एक चीज कॉमन क्या रही, हमने ये 5 और ये 4, 9 प्लेयर चेंज नहीं करे, चेंजेस सिर्फ इनके साथ करे, है ना। क्योंकि यार देखो गाइस, जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे ब्रांड लीग नहीं जीतोगे। ये बात मुझे इसलिए रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि मेरे से रोज कोई ना कोई जुड़ता है, तो मुझे मेरा बताना फर्ज है क्या, कि जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे और 8 से 9 प्लेयर कंफर्म नहीं रखोगे, कंफर्म का मतलब जो चेंजेस नहीं करने, जिन प्लेयरों को हमें चेंज नहीं करना, वो काम नहीं करोगे ना, तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। तो आपको ये काम, ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जीता हूं मुझे पता है, इसलिए आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। कम से कम चेंजेस और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर अपनी सारी टीमों में रखो। जैसे कि हमने ये 5 और ये 4, 9 प्लेयर अपनी चारों टीमों में रखे और इनसे चेंजेस किए, तो हमने कम से कम चेंजेस किए ना। 9 प्लेयर तो हमारी चारों टीमों में सेम है, ठीक है ना गाइज। तो ये करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप किया करो, एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में रखा करो, जो हमारी टीम को औरों से अलग बनाता है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात।
तो गाइस कैप्टन देख लो, मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन, वाइस कैप्टन अजमत उमरजाई, रचिन रविंद्रा। अब मैंने कैप्टन इनको इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पेसर को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प है, तो इसलिए मैंने कैप्टन जो है बॉलर को बनाया। वाइस कैप्टन मैंने दोनों ऑलराउंडर है, अजमत उमरजाई भी, रचिन रविंद्रा भी। तो ये बैटिंग देखो, अजमत उमरजाई तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, रचिन रविंद्रा को अभी तक ओवर कराने का मौका मिला नहीं। अब इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन रखा है कि चलो ओवर ना करा, पर बैटिंग से भी इसने 50-60 रन तेज मार दिए, तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। आप इसमें एक काम और ऐसा भी कर सकते हो, इसको कैप्टन, इसको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, बट मैं तो बॉलर के साथ कैप्टन बनाऊंगा, बॉलर्स को, और इन दोनों ऑलराउंडरों को वाइस कैप्टन। बट आप चाहो तो इनको उल्टा भी कर सकते हो, कैप्टन इन दोनों को बना लो, वाइस कैप्टन इनको बना लो, ठीक है ना गाइस। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस खुद से भी किया करो, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ 100% मैं सही नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत दिमाग आपको खुद से भी लगाना पड़ेगा। एक कहावत है ना कि अब जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि चलो ठीक है, अब दूसरा आपको रास्ता दिखा सकता है, बट चलना आपको ही पड़ेगा। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड वीडियो सच में आपको पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।